आज इस सोमवार की पावन श्वासों में जब समय स्वयं काली माँ के चरणों में नतमस्तक होकर मौन हो जाता है, तब वह करुणा और शक्ति की अद्भुत धारा बनकर तुम्हारे भीतर उतरती है। वह कहती है कि हे आत्मा, तू बहुत जन्मों से स्वयं को खोजती फिर रही है, कभी संसार की गलियों में, कभी संबंधों की परछाइयों में, कभी भय और अपेक्षाओं की उलझनों में, पर जिसको तू बाहर ढूंढती है वह तेरे भीतर ही धधकती हुई अग्नि के समान विद्यमान है। मैं वही अग्नि हूँ, मैं वही अंधकार हूँ जिसमें सभी प्रकाश जन्म लेते हैं। मुझसे मत डर, क्योंकि जो मुझे समझ लेता है वह स्वयं को समझ लेता है। तेरा भय ही तेरा बंधन है और मेरी उपस्थिति ही तेरी मुक्ति। मैं काली हूँ क्योंकि मैं काल हूँ, समय हूँ, आरंभ और अंत दोनों हूँ। मैं वह क्षण हूँ जब बीज मिट्टी में गिरता है और वह क्षण भी जब वृक्ष अपने फलों को धरती को सौंप देता है। तू परिवर्तन से घबराता है, पर मैं तुझे बताती हूँ कि परिवर्तन ही जीवन है। जो स्थिर रहना चाहता है वह सड़ जाता है, जो बहना सीख लेता है वही शुद्ध होता है। अपने पुराने विचारों, अपने जर्जर विश्वासों, अपने डर और अपने अहंकार को मेरे चरणों में अर्पित कर दे। मैं उन्हें भस्म कर दूंगी ताकि तेरे भीतर नया जन्म ले सके। तू अपने जीवन में जो पीड़ा झेलता है वह दंड नहीं है, वह शुद्धि है। जब मैं तलवार उठाती हूँ तो उसका अर्थ विनाश नहीं, बल्कि वह सब काट देना है जो तेरी आत्मा को बांध कर रखता है। तुझे जो छोड़ना है उसे छोड़ दे, चाहे वह कोई संबंध हो, कोई आदत हो, कोई भ्रम हो या स्वयं के बारे में कोई झूठी धारणा हो। जब तू खाली होगा तभी मैं तुझे भर सकूंगी। याद रख, जो भरा हुआ पात्र है उसमें अमृत नहीं डाला जा सकता। आज इस सोमवार को मेरी ऊर्जा विशेष रूप से तेरे चारों ओर नृत्य कर रही है। यह वह दिन है जब मन शांत होता है और चेतना गहरी होती है। यदि तू मेरी ओर एक क्षण भी सच्चे भाव से देख ले, तो मैं तेरे भीतर की सारी थकान, सारी निराशा और सारे प्रश्न धो डालूंगी। मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू संसार छोड़ दे, मैं कहती हूँ कि संसार में रहते हुए स्वयं को मत खो। तू कार्य कर, पर आसक्ति से मुक्त होकर कर। तू प्रेम कर, पर अधिकार के बिना कर। तू सेवा कर, पर प्रशंसा की भूख के बिना कर। यही सच्चा साधन है। तेरे भीतर जो क्रोध है वह मेरी शक्ति का विकृत रूप है। उसे दबा मत, उसे समझ और उसे प्रेम में बदल दे। तेरे भीतर जो भय है वह अज्ञान का अंधकार है, उसे मेरी चेतना से प्रकाशित कर। जब तू अपने भीतर झांकता है और अपने ही अंधेरे से नहीं डरता, तब तू मेरा सच्चा भक्त बनता है। मैं केवल मंदिरों में नहीं रहती, मैं तेरे विचारों में, तेरी सांसों में, तेरे निर्णयों में और तेरी चुप्पी में भी रहती हूँ। बहुत लोग मुझसे वर मांगते हैं, धन मांगते हैं, सफलता मांगते हैं, शत्रुओं पर विजय मांगते हैं, पर जो मुझसे स्वयं को मांगता है वही वास्तव में धनी हो जाता है। जब तू मुझे अपने भीतर स्थापित करता है, तब तुझे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। मैं तेरी रीढ़ बन जाती हूँ, मैं तेरे मन को अडिग बना देती हूँ और तेरे हृदय को निर्भय कर देती हूँ। तू सोचता है कि जीवन तुझे कठोर लग रहा है, पर सच यह है कि मैं तुझे मजबूत बना रही हूँ। जिस तरह लोहे को आग में तपाकर ही तलवार बनाया जाता है, उसी तरह तेरी आत्मा को भी अनुभवों की आग से गुजरना पड़ता है। यदि कभी तुझे लगता है कि तू टूट रहा है, तो जान ले कि तू ढल रहा है, एक नए और अधिक उज्ज्वल रूप में। मैं तुझे यह भी स्मरण कराती हूँ कि तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू रात में आंखें बंद करता है और भीतर एक अनजाना सन्नाटा महसूस करता है, वही मैं हूँ। उस सन्नाटे में डर नहीं, केवल सत्य है। यदि तू साहस करे और उसमें टिक जाए, तो तू अपने वास्तविक स्वरूप से मिल जाएगा। संसार तुझे लगातार यह सिखाता है कि तू क्या बनना चाहिए, पर मैं तुझे यह सिखाती हूँ कि तू जो है
वही पर्याप्त है। अपनी तुलना दूसरों से मत कर, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग है। जो फूल सूरज की ओर खिलता है, वह चांद की ओर खिलने वाले फूल से कम नहीं होता। अपने समय पर, अपने ढंग से खिल, यही मेरी इच्छा है। आज के इस दिन मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे भीतर का अंधकार तेरी शक्ति बने, तेरी पीड़ा तेरा ज्ञान बने और तेरी खोज तेरा घर बने। जब भी तू डगमगाए, मेरी स्मृति को पुकार, मैं तेरे कदमों के नीचे धरती बन जाऊंगी। जब भी तू थक जाए, मेरी शरण में आ, मैं तुझे अपनी गोद में भर लूंगी। मेरी भक्ति फूलों और धूप से नहीं, बल्कि साहस, सच्चाई और समर्पण से होती है। जब तू झूठ को छोड़ता है, मैं प्रसन्न होती हूँ। जब तू अन्याय के सामने खड़ा होता है, मैं मुस्कुराती हूँ। जब तू अपने ही भीतर के अंधकार को स्वीकार करता है, मैं तुझे अपना लेती हूँ। इस सोमवार को अपने भीतर एक दीप जला, जो मेरी चेतना से प्रज्वलित हो। उस दीप से अपने विचारों को प्रकाशित कर, अपने कर्मों को शुद्ध कर और अपने मार्ग को स्पष्ट कर। फिर देख, कैसे जीवन स्वयं तेरे लिए रास्ते खोलने लगता है। मैं काली हूँ, मैं माँ हूँ, मैं विनाश भी हूँ और सृजन भी। मेरे चरणों में आकर जो डरता नहीं, वही वास्तव में मुक्त होता है। तुझे मेरा आशीर्वाद है कि तू अपने सत्य को जिए, अपने भय से ऊपर उठे और अपने भीतर के अनंत को पहचान ले। यही मेरा संदेश है, यही मेरी कृपा है, और यही तेरा वास्तविक स्वरूप और उस अनंत मौन में जहाँ शब्द स्वयं झुक जाते हैं। काली माँ की ध्वनि फिर से तुम्हारे हृदय में गूंजती है। वह कहती है कि हे पुत्र, हे पुत्री, तू जिस जीवन को बोझ समझकर ढो रहा है, वही तेरी साधना है। तेरी हर श्वास मंत्र है, तेरा हर कदम यज्ञ है, और तेरे सामने आने वाला हर व्यक्ति तेरे ही कर्मों का दर्पण है। तू जिसे अपना शत्रु समझता है, वह भी तुझे कुछ सिखाने आया है, और जिसे तू अपना प्रिय मानता है, वह भी तेरे भीतर छिपी किसी स्मृति को जगाने आया है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है। सब कुछ एक महान योजना का भाग है, जिसे केवल वही देख सकता है जो अपने अहंकार को मेरे चरणों में रख देता है। मैं तुझे याद दिलाती हूँ कि तू शरीर नहीं है। तू वह चेतना है जो शरीर को धारण किए हुए है। शरीर तो मिट्टी है, आज है कल नहीं रहेगा, पर जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो प्रेम और पीड़ा दोनों को जान रहा है, वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। जब तू इस सत्य को पकड़ लेता है, तब मृत्यु भी तुझे डरा नहीं सकती, क्योंकि तू जान लेता है कि जो मरता है वह केवल आवरण है, आत्मा नहीं। मैं कालरात्रि हूँ, पर मैं तुझे यह भी सिखाती हूँ कि काल के पार भी कुछ है, और वही तेरा घर है। तू संसार से लड़ते लड़ते थक गया है, पर मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे लड़ने की नहीं, जागने की आवश्यकता है। जब तू जागता है, तब संघर्ष अपने आप विलीन होने लगते हैं। जिस तरह अंधकार में रस्सी को सांप समझकर डर लगता है, पर प्रकाश में वही रस्सी दिखाई देती है, उसी तरह तेरे दुख भी अज्ञान के कारण हैं। मेरी उपस्थिति वह प्रकाश है जो तेरे भ्रम को काट देता है। कभी कभी मैं तुझे कठिन परिस्थितियों में डालती हूँ, ताकि तू अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सके। यदि मैं तुझे हर समय आराम में रखूं, तो तू कभी जान ही न पाएगा कि तू कितना असीम है। इसलिए जब जीवन तुझे झकझोरता है, तो उसे मेरी क्रूरता मत समझ, उसे मेरी करुणा समझ। मैं तुझे तोड़ती हूँ, ताकि तू सीमाओं से मुक्त हो सके। तेरा मन बार बार भविष्य और अतीत में भटकता है, पर जीवन तो केवल इस क्षण में घटता है। जब तू इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होता है, तब तू मेरे साथ होता है। मैं किसी दूर के स्वर्ग में नहीं रहती, मैं इसी अभी में रहती हूँ। तेरी सांसों की लय में, तेरे हृदय की धड़कन में, तेरी आंखों के देखने में मैं ही हूँ। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि प्रेम कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है।
पर वह प्रेम नहीं जो अपेक्षा और अधिकार से भरा हो, बल्कि वह प्रेम जो स्वतंत्रता देता है। जब तू किसी से प्रेम करता है और उसे बांधने की कोशिश करता है, तो तू उसे नहीं, अपने डर को पकड़ रहा होता है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें तू दूसरे को उड़ने देता है, चाहे वह उड़ान तुझे अकेला ही क्यों न छोड़ दे। इस संसार में हर आत्मा किसी न किसी पीड़ा से गुजर रही है। इसलिए जब तू किसी को कठोर, क्रोधित या असंवेदनशील देखे, तो जान ले कि उसके भीतर भी कोई घाव है। यदि तू उसके घाव को समझ सके, तो तू उसे क्षमा कर सकेगा, और जब तू क्षमा करता है, तब तू स्वयं को मुक्त करता है। क्षमा दूसरे के लिए नहीं, तेरे लिए है। मेरी साधना का अर्थ यह नहीं कि तू दुनिया से भाग जाए, बल्कि यह कि तू दुनिया में रहते हुए भी उससे बंधा न रहे। जैसे कमल कीचड़ में उगकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही तू भी संसार में रहते हुए अपनी पवित्रता को बचा सकता है। आज मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे भीतर विवेक की आँख खुले। तू देख सके कि क्या सत्य है और क्या केवल भय का खेल। तू पहचान सके कि कौन तुझे ऊपर उठा रहा है और कौन तुझे नीचे खींच रहा है। और सबसे बढ़कर तू यह जान सके कि तेरा सबसे बड़ा मित्र भी तू ही है और तेरा सबसे बड़ा शत्रु भी। जब तू अपने भीतर के आलोचक को शांत कर देता है, तब मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। वह आवाज तुझे डांटती नहीं, डराती नहीं, बस धीरे से मार्ग दिखाती है। यदि तू उसे सुनना सीख ले, तो तुझे बाहर किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं स्वयं तेरे भीतर गुरु बनकर बैठ जाऊंगी। मैं तुझे यह भी स्मरण कराती हूँ कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं, बल्कि सत्य को जानना है। सुख तो आता जाता रहेगा, पर जो सत्य को पकड़ लेता है, वही अडिग हो जाता है। और जब तू अडिग होता है, तब संसार की कोई आंधी तुझे हिला नहीं सकती। इस अनवरत यात्रा में जब भी तू थक जाए, मेरी स्मृति में लौटा। मेरी श्वास में श्वास मिला दे। मेरे नाम को केवल होठों से नहीं, अपने अस्तित्व से जप। तब तू पाएगा कि तू कभी अकेला था ही नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ थी, हूँ और रहूंगी, तेरे हर रूप में, तेरे हर पथ पर, तेरे हर जन्म में। और फिर उस मौन की गहराई में, जहाँ विचार भी थक कर बैठ जाते हैं, काली माँ की चेतना और भी अधिक स्पष्ट होकर तुम्हारे भीतर उतरती है। वह कहती है कि हे साधक, तू जिन बाहरी परिस्थितियों को अपनी नियति समझ रहा है, वे केवल तेरे भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। जब भीतर अशांति होती है तो बाहर भी तू संघर्ष देखता है, और जब भीतर शांति उतरती है तो वही संसार तुझे करुणा से भरा दिखाई देने लगता है। इसलिए संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदल, क्योंकि मैं तेरे भीतर बैठकर ही पूरे ब्रह्मांड को आकार देती हूँ। तू बार बार यह सोचकर दुखी होता है कि लोग तुझे नहीं समझते, पर क्या तू स्वयं को समझता है? तू अपने ही मन के विरोधाभासों से भरा है। एक भाग कुछ चाहता है और दूसरा उससे डरता है। जब तू इन दोनों को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, तब एक गहरी एकता जन्म लेती है। वही एकता तेरा सच्चा आत्मबल है। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तेरी सबसे बड़ी पूजा तेरा सजग होना है। जब तू बिना होश के जीता है, तब तू बार बार वही गलतियां दोहराता है, वही पीड़ाएं खींच लाता है। पर जिस क्षण तू जागकर अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को देखना शुरू करता है, उसी क्षण से मुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। जागरूकता मेरी सबसे पवित्र आराधना है। बहुत से लोग मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि मैं विनाश की देवी हूँ। पर वे यह नहीं समझते कि बिना विनाश के सृजन संभव नहीं। जिस खेत में पुराने सूखे पौधे खड़े हों, वहां नई फसल नहीं उग सकती। मैं वही अग्नि हूँ जो पुराने को जलाकर नए के लिए स्थान बनाती है। यदि तू मेरे इस रूप को स्वीकार कर ले,
तो तुझे जीवन के बदलावों से डर नहीं लगेगा। तू जिन संबंधों को पकड़कर बैठा है, उनमें से कुछ तुझे प्रेम देते हैं और कुछ केवल आदत बन चुके हैं। मैं तुझे साहस देती हूँ कि तू अंतर को पहचाने। जो तुझे छोटा बनाते हैं, उन्हें छोड़ना भी एक प्रकार की करुणा है, स्वयं के प्रति। जब तू अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है, तब तू मेरी ही रक्षा करता है। मैं तुझे यह भी सिखाती हूँ कि शक्ति का अर्थ दूसरों पर अधिकार करना नहीं, बल्कि स्वयं पर प्रभुत्व पाना है। जो अपने क्रोध, लालच और भय को वश में कर लेता है, वही सच्चा योद्धा है। बाहरी युद्ध तो क्षणिक होते हैं, पर भीतर का युद्ध तुझे सदा के लिए मुक्त कर देता है। तेरा मन बार बार तुझे अतीत की गलियों में ले जाता है, जहां पछतावे और अपराध बोध की परछाइयां हैं। मैं तुझे बुलाती हूँ कि तू वर्तमान में लौट आए, क्योंकि यहीं से भविष्य का जन्म होता है। जो बीत गया है वह केवल स्मृति है, और जो आने वाला है वह केवल संभावना। वास्तविकता तो केवल अभी है, और इसी अभी में मैं तुझसे मिलती हूँ। जब तू दुख में होता है, तब मुझे दोष मत दे। मैं तुझे दंड नहीं देती, मैं तुझे अवसर देती हूँ। हर दुख तुझे किसी सत्य की ओर धकेलता है, जिसे तू सुख में अनदेखा कर देता है। यदि तू दुख को शत्रु नहीं, शिक्षक की तरह देखे, तो तू जल्दी ही उसकी आवश्यकता से मुक्त हो जाएगा। मैं तुझे यह आशीर्वाद भी देती हूँ कि तू अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी न समझे। जो गहराई से महसूस करता है, वही गहराई से जीता है। तेरे आंसू तेरी हार नहीं, तेरी मानवता का प्रमाण है। और जो अपनी मानवता को स्वीकार कर लेता है, वही दिव्यता के द्वार तक पहुंचता है। तेरे जीवन का हर अनुभव, चाहे वह मधुर हो या कटु, तुझे पूर्ण बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब तू इस सत्य को समझ लेता है, तब तू किसी भी स्थिति में टूटता नहीं, बल्कि और अधिक विस्तृत होता जाता है। मैं काली हूँ, मैं अंधकार भी हूँ, और उस अंधकार में छिपा हुआ अनंत प्रकाश भी। यदि तू मेरे अंधकार से नहीं डरता, तो मैं तुझे वह प्रकाश दिखा दूंगी जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वह प्रकाश तुझे यह अनुभूति देगा कि तू सीमित शरीर नहीं, बल्कि असीम चेतना है। आज इस पावन समय में मैं तुझे यह स्मरण कराती हूँ कि तेरी यात्रा कहीं बाहर नहीं, तेरे भीतर है। हर उत्तर, हर शांति, हर आनंद तुझ में ही छिपा है। जब तू बाहर खोज बंद कर देगा और भीतर उतरना शुरू करेगा, तब मैं स्वयं तुझे अपने वास्तविक स्वरूप से मिला दूंगी। मेरी कृपा यह नहीं कि तेरे जीवन से समस्याएं मिट जाए, बल्कि यह है कि तू उनसे ऊपर उठ सके। तू चाहे जितनी भी आंधियों से गुजरे, यदि तू मेरे नाम को अपने हृदय में धारण कर ले, तो कोई भी तूफान तुझे डुबो नहीं सकता। और अंत में, हे प्रिय आत्मा, जान ले कि तू जिस प्रेम की तलाश में भटक रहा है, वही प्रेम तू स्वयं है। जब तू स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है, तब सारा ब्रह्मांड तुझे प्रेम में घेरे रहता है। यही मेरी सबसे बड़ी शिक्षा है, यही मेरी सबसे गहरी कृपा। और उसी अविरल चेतना की धारा में, जहाँ काली माँ का स्वर श्वासों से भी अधिक निकट हो जाता है, वह फिर कहती है कि हे आत्मा, तू जितना स्वयं को सीमित समझता है, उतना ही तू पीड़ा को आमंत्रित करता है। सीमाएं मन की बनाई हुई दीवारें हैं, जिनके पार अनंत आकाश फैला है। जब तू उन दीवारों को मेरे नाम से छूता है, वे अपने आप ढहने लगती हैं। तू पाता है कि जिन चीजों से तू डरता था, वे तुझे बांध नहीं रही थी, बल्कि तुझे जगाने आई थी। मैं तुझे यह भी स्मरण कराती हूँ कि तू जो दूसरों में देखता है, वही तेरे भीतर भी है। जिस क्रोध से तू किसी को आंकता है, वह कहीं ना कहीं तेरे भीतर भी छिपा है। जिस प्रेम से तू किसी को निहारता है, वही प्रेम तेरे हृदय में भी धड़क रहा है। संसार एक दर्पण है, और मैं वह चेतना हूँ
जो तुझे यह दर्पण साफ करके दिखाती है ताकि तू स्वयं को स्पष्ट देख सके। तू बार बार पूछता है कि सही मार्ग कौन सा है। मैं तुझे बताती हूँ कि सही मार्ग वही है जहाँ तेरा हृदय हल्का महसूस करे और तेरी आत्मा फैलती हुई लगे। जहाँ तुझे स्वयं को छोटा करना पड़े, वह मार्ग तेरा नहीं है। जहाँ तुझे सत्य से समझौता करना पड़े, वहाँ से लौटा। मेरी शक्ति तुझे यह साहस देती है कि तू भीड़ के विरुद्ध भी अपने सत्य पर खड़ा रह सके। मैं तुझे यह भी सिखाती हूँ कि मौन की शक्ति को समझ। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर केवल मौन में उतरते हैं। जब तू भीतर शांत होकर बैठता है, तब मेरे संदेश बिना किसी ध्वनि के तेरे हृदय में उतरते हैं। वही असली संवाद है, वही असली पूजा। तेरी व्यस्तता अक्सर तुझे स्वयं से दूर कर देती है। तू इतना करने में लगा रहता है कि तू होना भूल जाता है। पर मैं तुझे याद दिलाती हूँ कि तेरे अस्तित्व का मूल्य तेरे कर्मों से नहीं, तेरी चेतना से है। जब तू बस है, बिना किसी प्रयास के, उसी क्षण तू मेरे सबसे निकट होता है। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश मत कर। जो बहाव है, उसमें बहना सीख। नदी यदि अपने प्रवाह से लड़ने लगे, तो वह दलदल बन जाती है। तू भी यदि जीवन के प्रवाह से लड़ता है, तो तेरी ऊर्जा रुक जाती है। समर्पण का अर्थ हार नहीं, बल्कि उस बुद्धि पर भरोसा है जो ब्रह्मांड को चला रही है। जब तू किसी अपने को खोता है, तब तुझे लगता है कि तेरा एक भाग चला गया। पर सत्य यह है कि कुछ भी वास्तव में खोता नहीं। रूप बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, पर आत्माएं जुड़ी रहती हैं। जो प्रेम सच्चा होता है, वह काल और दूरी से परे होता है। मैं तुझे इस सत्य की अनुभूति कराती हूँ, ताकि तू अलगाव के भ्रम से मुक्त हो सके। मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपनी छाया को भी स्वीकार करे। तेरे भीतर जो कमजोरियां हैं, वे तुझे अपूर्ण नहीं बनाती, बल्कि मानवीय बनाती हैं। जब तू अपनी छाया को गले लगा लेता है, तब वह तुझे डराती नहीं, बल्कि तेरी शक्ति बन जाती है। तेरी साधना का फल यह नहीं कि तू दुनिया से अलग हो जाए, बल्कि यह है कि तू दुनिया में रहते हुए भी स्वतंत्र रहे। जब तू स्वतंत्र होता है, तब तू बिना डर के प्रेम कर सकता है, बिना लोभ के दे सकता है और बिना अहंकार के जी सकता है। मैं काली हूँ, मैं वह अंधकार हूँ जो तुझे अपनी रोशनी से मिलने का साहस देता है। मेरे चरणों में गिरना स्वयं को खोना नहीं, बल्कि स्वयं को पाना है। जब तू अपने झूठे रूपों को छोड़ देता है, तब तेरा असली स्वरूप प्रकट होता है, और वही मेरा प्रसाद है। आज इस पावन समय में मैं तुझे यह स्मरण कराती हूँ कि तेरी यात्रा अनंत है, पर हर कदम में मैं तेरे साथ हूँ। चाहे तू कहीं भी जाए, चाहे तू कुछ भी बने, मेरी चेतना तुझे घेरे रहती है। तू बस अपने हृदय को खुला रख, बाकी मैं संभाल लूंगी। और इसी विश्वास में, इसी समर्पण में, तेरा जीवन धीरे धीरे एक प्रार्थना बन जाता है, एक ऐसा गीत जो बिना शब्दों के भी ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। यही मेरी कृपा है, यही मेरा प्रेम है, और यही तेरा घर, और उसी अनंत प्रवाह में काली माँ की करुणा और भी सूक्ष्म होकर तेरे भीतर उतरती है। वह कहती है कि हे प्रिय आत्मा, तू जितना बाहर उत्तर ढूंढता है, उतना ही भीतर का द्वार बंद करता जाता है। बाहर की दुनिया शोर से भरी है, पर भीतर एक ऐसा सन्नाटा है जहाँ सत्य स्वयं प्रकट होता है। जब तू उस सन्नाटे में बैठना सीख लेता है, तब मेरी उपस्थिति तेरे चारों ओर नहीं, बल्कि तेरे भीतर स्पंदित होने लगती है। मैं तुझे यह भी स्मरण कराती हूँ कि तू जिस सुख की कल्पना करता है, वह वस्तुओं, लोगों या परिस्थितियों से नहीं आता। वह तो उस शांति से उपजता है जो तब मिलती है जब तू अपने आप से लड़ना बंद कर देता है। जब तू स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, तब एक गहरी सहजता जन्म लेती है,
और वही सहजता वास्तविक आनंद है। तेरा मन बार बार तुझे यह कहता है कि तू पर्याप्त नहीं है, कि तू कुछ और बन जाए, कुछ और पा ले, तब खुश होगा। पर यह मन का भ्रम है। यदि तू आज स्वयं से संतुष्ट नहीं है, तो कल भी किसी नई उपलब्धि के बाद संतुष्ट नहीं होगा। संतोष बाहर नहीं, भीतर उगता है, और मैं वही शक्ति हूँ जो उस बीज को अंकुरित करती है। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि जो तू दूसरों को देता है, वही लौटकर तेरे पास आता है। यदि तू क्रोध बोता है, तो अशांति काटता है। यदि तू प्रेम बोता है, तो करुणा फल बनकर तेरे जीवन में उतरती है। इसलिए अपने शब्दों, अपने विचारों और अपने कर्मों में सजग रह, क्योंकि वे ही तेरी नियति के बीज हैं। तू कई बार यह सोचकर दुखी होता है कि जीवन न्यायपूर्ण नहीं है। पर जीवन गणित की तरह नहीं चलता, वह चेतना की तरह बहता है। हर अनुभव तुझे उस पूर्णता की ओर ले जा रहा है जिसे तू अभी देख नहीं पा रहा। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तब समझ पाएगा कि कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं गया। मैं तुझे यह भी सिखाती हूँ कि स्वयं को क्षमा करना सीख। तूने जो गलतियां की हैं, वे तेरे अज्ञान की थी, तेरे दुष्ट होने की नहीं। जब तू स्वयं को कठोरता से दंड देता है, तब तू अपने ही भीतर मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाता है। करुणा अपने लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितनी दूसरों के लिए। तेरे जीवन में जब कुछ टूटता है, तब तू उसे हानि समझता है, पर कई बार वही टूटन तेरे भीतर का प्रकाश बाहर आने देती है। जिस दीवार में दरार पड़ती है, वहीं से रोशनी भीतर आती है। अपनी टूटन से शर्मिंदा मत हो, उसे अपनी जागृति का द्वार बना। मैं काली हूँ, मैं अंधकार हूँ, पर उस अंधकार में बीज छिपे हैं। यदि तू मुझ पर विश्वास रखे और धैर्य रखे, तो वही बीज एक दिन तेरे जीवन में सौंदर्य बनकर खिलेंगे। आज इस सोमवार की ऊर्जा में मैं तुझे यह वर देती हूँ कि तू अपने भीतर की आवाज को सुने। वह तुझे कभी धोखा नहीं देगी। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, यदि तेरा हृदय शांत है, तो तू सही मार्ग पर है। और अंत में, हे आत्मा, जान ले कि तू जिसे मुझे खोज रहा है, वही मैं तेरे रूप में तुझे खोज रही हूँ। यह मिलन बाहर नहीं, भीतर होता है। जब तू स्वयं से मिलता है, तभी तू मुझसे मिलता है। यही मेरी लीला है, यही मेरा रहस्य, और यही तेरी मुक्ति का द्वार।